आज का ये वीडियो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके पूरे दिन की डाइट क्या होनी चाहिए। यदि आपकी ब्लड शुगर 250 या 300 रहती है, तो किस प्रकार हफ्ते भर में मात्र डाइट को फॉलो करते हुए आपकी शुगर किस प्रकार 150 से 180 तक लाई जा सकती है, इसका हम पूरी तरह से ब्यौरा लेंगे। आज की जो डाइट हम समझ के लेंगे वो बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। जिन लोगों ने रिसेंटली डाइट को फॉलो करना शुरू किया है, जिनको ये मालूम पड़ा है कि डाइट के शुगर कंट्रोल में भयानक रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन ध्यान रहे इससे भी और कई एडवांस लेवल की डाइट्स में पेशेंट्स को देता हूं और उन डाइट्स को फॉलो करते हुए मरीजों ने अपनी न सिर्फ ब्लड शुगर को घटाया है, बल्कि दवाइयों के डोजेस को बंद कर पाए हैं। ब्लड शुगर पूरी तरह नॉर्मल आई है। HbA1c पहले के जैसा प्री डायबिटिक फेज में जो उनका HbA1c रहता था वो मैच किया है, और जिन लोगों ने उसको सीरियसली फॉलो किया उन्होंने अपनी डायबिटीज का इवन रिवर्सल किया है, GTT टेस्ट पास किया है। पर उस डाइट की चर्चा आज हम नहीं करेंगे। आज हम स्टार्टअप करेंगे इसका, क्योंकि उन डाइट्स के लिए आपको सुपरविजन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप अपनी डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल करना चाहते हैं, आप उसके लिए मेरी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। पर उसके पहले आज इस वीडियो में जो हम डाइट को बताएंगे उसको फॉलो करें, कॉन्फिडेंस गेन करें और यह समझ करके लें कि डाइट के कितने बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत में सबसे पहले रूम टेम्परेचर पर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर का इंटेक करें, जिससे आपके मेटाबॉलिज्म प्रॉपर एक्टिवेट हो सके। साथ में अगर आपने कोई हर्ब रात में भिगा करके रखा है, जैसे मेथी दाना का पानी, तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। उसके साथ में मेथी दाना को चबाकर खा सकते हैं, या किसी दूसरे प्रकार के हर्ब्स अगर आप शुगर कंट्रोल के लिए मॉर्निंग में लेते हैं उसका सेवन कर सकते हैं। फिर हम आएंगे आज के ब्रेकफास्ट पर। तो आज के ब्रेकफास्ट मेन्यू में है आपके लिए बेसन चीला। अक्सर मैंने देखा है डायबिटीज के मरीज सुबह में या तो पोहा या उपमा जैसी चीज का सेवन करना पसंद करते हैं, पर ध्यान रहे पोहा चावल से बना है और उपमा बेसिकली सूजी से बनता है, जो आती है अल्टीमेटली गेहूं से, और इसके अंदर बहुत ही हाई कार्ब कंटेंट होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो किसी दिन आप पोहे का या उपमा का सेवन करें और इसका सेवन करने के पहले और बाद की रीडिंग्स चेक कर लें, आपको मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा। अब जो बेसन का चीला आप बनाएंगे उसके अंदर भी आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। बेसन का घोल बना लें, या फिर उससे बेहतर है पहले कुछ बॉल के अंदर वेजिटेबल्स ले लें और फिर उसमें बेसन का घोल डालें। इससे होगा ये कि सफिशिएंट क्वांटिटी में वेजिटेबल्स आएंगी, उसके साथ में बेसन आएगा। ये बेसन आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन देगा और आपके इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने के कारण ये एकदम से स्पाइक नहीं देगा। साथ में हम इसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स डालेंगे, जिससे इस बेसन के अंदर जो कार्ब कंटेंट है वो वेजिटेबल के फाइबर के साथ में मिक्स हो जाएंगे और आपके शुगर के स्पाइक को फर्दर रोकेंगे। ये आपको फुल भी रखेगा और लंबे समय तक एनर्जी देगा, और वेजीज से आपको सफिशिएंट मात्रा के अंदर जो विटामिन और मिनरल्स आपको पूरे दिन की रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए वो भी मिलेंगे। इस चीले का सेवन आप ध्यान रहे या तो हरी चटनी के साथ या फिर दही के साथ कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय या कॉफी लेने की आदत रखते हैं तो उसका भी सेवन कर सकते हैं, पर इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो दूध की क्वांटिटी को या तो आपको मिनिमल रखना है या फिर उसको अवॉइड करना है। आप लाइम टी ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं। शक्कर के अंदर फिर आपको प्रिकॉशन लेनी है, आपको शक्कर और गुड़ का इसमें सेवन नहीं करना है। आप कुछ शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट्स ले सकते हैं, जैसे अगर आप एल्यूलोज और मोंग फ्रूट का कॉम्बिनेशन लेते हैं, या इरिथ्रोटॉल, स्टीविया और मोंग फ्रूट का कॉम्बो यूज करते हैं स्वीटनेस के लिए, तो ये आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे और आपको स्वीट टेस्ट भी आएगा। इसके यूज को हमें मॉडरेशन में रखना है। तो इस ब्रेकफास्ट के अंदर आपको सफिशिएंट फुलनेस आएगी। इस प्रकार के चीले आप 2 से 3 ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, इवन ग्रीन टी भी ले सकते हैं।
इसके बाद में आप ध्यान रहे, कई बार लोग 11 या 12 बजे फिर एक बार मिनी स्नैकिंग करते हैं, उसे आप अवॉइड करें, क्योंकि हमें मल्टीपल टाइम मील्स नहीं लेने हैं। अगर आप मल्टीपल टाइम मील्स लेंगे तो आपके बॉडी में इंसुलिन के बार बार स्पाइक्स आएंगे, इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को रीगेन करने में डिफिकल्टी होगा। इसके बाद हम सीधे जाएंगे अपने लंच पर, और लंच हमारे दिन का बहुत इंपॉर्टेंट मील है, क्योंकि अक्सर जो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक होके 250 और 300 तक जंप करती है वो लंच के दौरान ही, तो उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और उसका टाइमिंग हमको 1 से 2 के बीच या 12 से 2 के बीच सिलेक्ट करना है। तो लंच की शुरुआत सबसे पहले करें सैलेड से। सैलेड में आप गाजर, मूली, काकड़ी, टमाटर, कुछ पत्तेदार सब्जियां, इनका सेवन कर सकते हैं। 300 से 400 ग्राम सैलेड एक डिसेंट अमाउंट है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका कद्दूकस भी किया जा सकता है। इसको हल्का बॉईल करके भी सेवन कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लंच के अंदर आता है वो है आप किस आटे की रोटी ले रहे हैं। तो रोटी में या तो आप गेहूं या फिर मार्केट में मिलने वाला मल्टीग्रेन, कई बार लोग रागी या ज्वार बाजरा की रोटी लेना प्रेफर करते हैं, पर ऐसे में आपने देखा होगा कि आपको कोई सिग्निफिकेंट लाभ नहीं होता। ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सोयाबीन, चना और जौ, इन तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला लें। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और जो कार्ब कंटेंट है वो काफी कम हो जाता है। इस स्थिति में जब आप इसकी चपाती बनाकर सेवन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि सेम मील से आपकी ब्लड शुगर के अंदर फर्क आना चालू हो गया। अगर रागी की रोटी के अंदर या गेहूं की रोटी में आपके स्पाइक 100 मिलीग्राम डेसीलीटर के हैं, तो मान के चलिए कि इस रोटी के सेवन से 50% का उसमें स्लैश आएगा ही। और अगर आपका वजन भी ज्यादा है तो अक्सर जो मैं बताता हूं कि लौकी के प्यूरी में माड़ करके चपाती बनाए तो वो और बेहतर रहेगा। इसके अपार्ट कई दूसरे भी आटे होते हैं, परंतु उसका जिक्र मैं आज नहीं करूंगा, क्योंकि उनके सेवन से यह भी संभव है कि आपकी ब्लड शुगर में कोई भी स्पाइक ना आए। ऐसी स्थिति में अगर आप आपकी दवाइयां ले रहे होंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। इसलिए उसकी चर्चा मैं आज नहीं करूंगा, क्योंकि इस प्रकार की डाइट को मेडिकल सुपरविजन में हम लोग एडवाइस करते हैं। अब चपाती लेने के साथ में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे एक रोटी के साथ आप कोशिश करें कि सफिशिएंट अमाउंट में वेजिटेबल्स का सेवन करें। जैसे एक रोटी अगर आप लेते हैं तो उसके साथ में 1 कटोरी सूखा सब्जी, 1 कटोरी ग्रेवी वाला सब्जी। अगर आपकी भूख ज्यादा है तो दूसरी रोटी ले सकते हैं, इवन तीसरी रोटी ले सकते हैं, पर हर रोटी के साथ 1 कटोरी सूखा और 1 कटोरी ग्रेवी वाला सब्जी आप ऐड करते हैं तो आपको जो डायबिटीज में बहुत बड़ी शिकायत होती है कॉन्स्टिपेशन की, उससे भी आपको लाभ मिलता है। और ये सब्जियों की मात्रा आपको फुल रखती है, फाइबर सफिशिएंट देती है, और इसके साथ में आपका पेट भरता है, लंबे समय तक आप फुल रहते हैं, आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होती। अब हम चर्चा करते हैं इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग स्नैकिंग के अंदर आप पीनट चाट ले सकते हैं। अब यहां मैंने पीनट को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि पीनट के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर प्रोटीन होता है, तो आपके पूरे दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, और साथ में इसमें सफिशिएंट मात्रा में फैट होता है तो आपको फुल रखेगा। इसके साथ में अगर आप सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर सैलेड्स को लेंगे और अपने टेस्ट के अनुसार इसमें मसाले, नींबू, ये सारी चीजें, धनिया, मिर्ची, प्याज, ये डाल करके आप एक अच्छी भेल बना सकते हैं जो आपके लिए फिलिंग भी होगी और आपको रात के डिनर तक एनर्जी देगी। तो इसके बाद में फिर हम चर्चा करेंगे रात के डिनर की। पर डिनर पर जाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप उसको सब्सक्राइब कई बार नहीं करते। तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें। और यदि आपको मेरे सपोर्ट की आवश्यकता लगे अपने डायबिटीज को डील करने के लिए तो डेफिनेटली सामने दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं हम रात के डिनर की। रात के डिनर में भी
हम जैसा लंच के अंदर हमने सिस्टम एडॉप्ट किया था वैसा ही करेंगे। पर अगर आपको दोपहर की रोटी का टेस्ट पसंद नहीं आया तो एक ऑप्शन में आपको और दूंगा, उसमें भी आपकी शुगर ड्रॉप होगी, पर शायद उसका टेस्ट आपको ज्यादा बेहतर लगे। तो जिस चपाती का टेस्ट आपको बेहतर लगे उसे आप एडॉप्ट कर सकते हैं। रात के डिनर की भी शुरुआत करेंगे हम 300-400 ग्राम सैलेड से, और फिर वही गाजर, मूली, काकड़ी, टमाटर, कुछ पत्तेदार सब्जियां, इनका सेवन करें, जिससे आपका पेट बराबर से साफ रहे, हेल्दी रहे। और ये आपके शुगर में स्पाइक भी नहीं देगा, क्योंकि ये सफिशिएंट अमाउंट में आपको फाइबर देगा और इसके साथ में आपको हाइड्रेटेड भी रखेगा। अब जहां तक सवाल है फिर वही आटे का जो चपाती के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो यहां मैं दूसरा ऑप्शन दूंगा जिसमें आप पीनट, चना और गेहूं को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसको तीनों को बराबर अमाउंट में मिलाएं, इसकी चपाती मिलाएं बनाएं, और अगर चाहिए तो लौकी के प्यूरी में माड़ें, या फिर आपकी चॉइस है। इसमें भी आपको उसी प्रकार के शुगर के अंदर स्पाइक नहीं देखने को मिलेंगे जैसे रागी या गेहूं की रोटी में मिलते हैं। फिर वही हम दोपहर वाला सिस्टम एडॉप्ट करेंगे। एक रोटी के साथ एक कटोरी सूखा सब्जी, एक कटोरी ग्रेवी वाला सब्जी। ग्रेवी वाली सब्जी में अगर आप दाल लेना पसंद करते हैं तो उसको प्रेफर करें दोपहर के समय। रात में कोशिश करें दाल का सेवन कम रखें, दोपहर में रख सकते हैं, क्योंकि इसको डाइजेस्ट होने में वैसे तो समय लगेगा, परंतु इसमें भी थोड़े से स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हम दाल का सेवन दोपहर में करेंगे, रात में ग्रेवी वाली सब्जी, सूखी सब्जी और एक रोटी के साथ में एक एक कटोरी का सेवन करेंगे। 2 से 3 रोटी ले सकते हैं। इसके बाद में कुछ लोग बोलते हैं कि ये खाना खाने के बाद में मेरे को फिर नाइट के अंदर कुछ हल्की सी क्रेविंग लगती है या मीठा खाने का मन होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप चाहें तो डार्क चॉकलेट का एक छोटा सा पीस लेकर के मुंह में रोल कर सकते हैं, और रात को आपको साउंड स्लीप लेना है। इसलिए रात को बेड टाइम के लगभग 1-1.5 घंटे पहले अपने मोबाइल से दूरी बना लें, टीवी से दूरी बना लें, रात को सफिशिएंट स्लीप लें 7 से 8 घंटे की, क्योंकि ये रिसर्च में भी देखा गया है कि अगर आपकी स्लीप बेहतर नहीं होगी तो आपके कॉर्टिसोल लेवल काफी बढ़ सकते हैं, सुबह में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ सकते हैं, जिसके कारण आपकी मॉर्निंग की शुगर बढ़ी हुई आ सकती है। तो साउंड स्लीप लें, और ऐसा फॉलो करने पर आप देखें कि डेफिनेटली 1 से 2 दिन में आपके ब्लड शुगर में भारी गिरावट आएगी और 7 दिन में आपको एक्सेलेंट रिजल्ट्स आएंगे। तो उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपको अपनी डायबिटीज का सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करना, उसका रेमिशन और रिवर्सल करना है, आप टीम की मदद ले सकते हैं या मेरे दिए हुए बाकी के वीडियोस में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं।